हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस भी किए थे, पोजीशन वेक्टर के बारे में, यूनिट्स के निकालने के बारे में, मोड निकालने के लिए, ठीक है। एंड कोसाइन एंगल बात किए थे, पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, पार्ट नंबर 2 वेक्टर का। दूसरी बात है, आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन को। हाँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बिफोर द प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम लोग थोड़ा सा बात पहले कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटीज क्या होती है, ऑन डिपेंड्स अपॉन द वेक्टर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक एक्सिस है ना। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे को पॉइंट है, चलो पॉइंट भी लेते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका y और ये हो गया x। अब देखिए यहां से हमारे पास दूसरा कोई ऑरिजिन पॉइंट है, ये हमारे पास p डैश है। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों को हम मिला देते हैं। तो मतलब ये हो गया कि इस वेक्टर अलोंग इस वेक्टर का डिस्टेंस क्या है। तो जो इसकी जो डिस्टेंस होती है उसे हम चलो लेते हैं कि सर यहां से यहां तक का जो वेक्टर था एक r है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r डैश है। तो पोजीशन वेक्टर किसे कहता है, पोजीशन वेक्टर बोलता है कि कोई भी पॉइंट अपनी पोजीशन से अगर चेंज करता हो तो उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई आपको। तो पोजीशन वेक्टर को जैसे कि आपका r है तो आप लिख दीजिए इस प्रकार से, r लिख दीजिए और या फिर आप क्या कीजिए, बोल्ड में लिख दीजिए, बात बराबर है। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि सर इसमें डिस्टेंस कौन सी है। तो पहले नंबर ये समझेंगे कि कल मैंने आपको बताया था एक्सिस प्लेन पे लिखने के लिए, तो कोई भी वेक्टर हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, axi प्लस ये हो गया हमारे पास ayj, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर है, हमारे पास 3 डायमेंशनल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर बात आ गया आपको। उसके बाद ये समझना है कि ये आपका क्या है और ये क्या है। तो ये जो है अलोंग x एक्सिस की ओर में i वेक्टर है और ये जो है अलोंग y एक्सिस की ओर क्या है, j वेक्टर है। ओके, ये बात हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। दूसरी बात ये समझना है कि पोजीशंस किसे कहा जाता है। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन को चेंज करता है, यहां से यहां तक जाता हो या फिर यहां से यहां तक जाता हो, तो कुछ क्या होती है, कुछ टाइम लगती है, ठीक है। क्या होती है, कुछ टाइम इंटरवल करती है वो। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंजिंग ऑफ पोजीशन। ये डेल क्या होता है, डेल का मतलब होता है चेंजिंग, क्या होता है, चेंजिंग, ठीक है। इसे आप देख लीजिए, है ना, इसको बोला जाता है चेंजिंग, कहीं भी रहेगा। तो चेंजिंग ऑफ पोजीशन क्या क्या किया हुआ, एक यहाँ बड़ा वाला माइनस छोटा वाला बोल सकते हैं कि r डैश माइनस r। तो ये दो पोजीशन वो चेंज किया है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बोले तो क्या, पोजीशन चेंज जो करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे डिस्टेंस पे, कैरामेटिक्स में मैं बात करूंगा फिर से। बट अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम किसी पोजीशन को अगर क्या करते हैं, हम लोग कुछ टाइम इंटरवल के साथ, कुछ टाइम के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे कहा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब देखिए, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, अब ये r क्या है, कितना चेंजिंग हो रही है, तो सर axi और यहां पे हो रहा है ayj डिवाइड बाई t। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, axi बाई t प्लस ayj बाई t। मतलब ये हो गया, देखिए ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई टाइम, ये भी क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है x की ओर चेंज कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है y की ओर चेंज कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस चेंज कर रहा है साथ में उसका क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। तो जब भी कोई डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज करता हो तो इसे हम क्या कहते हैं, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटी किसे कहेंगे? हम किसे बोलेंगे? चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बात आ गया। तो अब देखिए इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वी आई प्लस वी जे इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि देखिए यहां भी ये भी आपकी वेलोसिटी है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस की ओर आई वेक्टर है, अलोंग यहां पे वाई की ओर जे वेक्टर है। ये बात आ गई। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि अगर हम किसी भी वेलोसिटी को अगर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, तो ये पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन पॉइंट पे एक्स जो पोजीशन होता है वो भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है? 0 होता है। मतलब कि ऑरिजिन पॉइंट पे हमारा क्या है? बॉडी बिल्कुल रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये वाली जो पॉइंट को और भी हम लोग एक तरह से बोलते हैं, इसे बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट किसे कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट उसे कहेंगे जहां से जो बॉडी की मूवमेंट होती है। जैसे कि सपोज यहां पे एक बॉडी रखी हुई है और ये बॉडी की मूवमेंट हो रही है, इस प्रकार से मूवमेंट हो रही है, तो ये वाली जो पॉइंट है ना, इसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। सपोज अगर यहाँ पे ऐसा है, ये बॉडी की मूवमेंट हो रही है, तो जिस पॉइंट पर से मूवमेंट हो रही है उसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये बात आ गया आपको। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं से स्टार्ट करते हैं चलने के लिए, ठीक है, ये वेक्टर के टर्म बता रहा हूं, काइनेमैटिक्स में और बताऊंगा इसी तरह से। ये अगर स्टार्ट कर रही है, मतलब कि कहां से स्टार्ट कर रही है? इनिशियल स्टार्ट कर रही है। तो इनिशियल को स्टार्ट अगर हम इसको लेते हैं, चलिए यहां लेते हैं वी नोट लेते हैं और यहां लेते हैं वी फाइनल, मतलब कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछता है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करती है, तो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये भी आपका फॉर्मूला। कितना वेलोसिटी फाइनल गया है, कितना इनिशियल गया है, दोनों को प्लस करके हम डिवाइड 2 कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर वेलोसिटी हमारा एवरेज है, तो सर जिस टाइम हमारा इनिशियल वेलोसिटी था उस टाइम भी हमारा कुछ टाइम होगा, तो हाँ उस टाइम हमारा 0 होगा, टाइम भी 0 क्योंकि रेस्ट में है। और अगर यहाँ पे पहुंचा होगा तो टाइम तो यहाँ पर होगा, हाँ होगा, यहाँ पे फाइनल टाइम होगा। देखिए अब क्या करेंगे कि यहां से देखिए चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वाला के पास टाइम क्या है? टाइम फाइनल गया हमारे पास, माइनस इनिशियल वाला टाइम क्या है? t0 है। ओके, क्लियर हो रही है? अब क्या करना है कि देखिए ये वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये भी वेलोसिटी क्या होगा? हमारा टाइम के साथ चेंज होगा। ये भी क्या हो जाएगा? डेल टी हो जाएगा। डेल का मतलब क्या है? चेंजिंग, उसी चीज का चेंज करता है। अगर यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, अगर ये टाइम है तो टाइम को चेंज कर रहा है। देखिए जब भी कभी अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसे बोला जाता है? एक्सीलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं और इसे बोला जाता है चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, ये वाली रेशियो A इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? V फाइनल माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? V इनिशियल डिवाइड बाय T। यहां पे T0 को हम क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारे ऑरिजिन पॉइंट पे है। ऑरिजिन पॉइंट पे T क्या होती है? 0 कंडीशन में होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फाइनल लेता हूँ या फिर T1 लेता, कुछ भी लेता, इस प्रकार से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक आपका एक्सीलरेशन यहां से भी निकल
ओके, अब देखिए मुझे क्या निकालना है कि ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट कितना पे गया है। तो यहां से आप कर सकते हो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन निकल गया और यही इक्वेशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोशन का पहला इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे हम लोग एक बार और बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, बट अभी वेक्टर के टर्म पे मैं आपको बता रहा हूं कि वेक्टर के टर्म पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, लेकिन उसमें भी प्रोसेस यही है, बट उसमें लोग वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपके साथ चैप्टर नंबर 3 आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्या है, मोशन इन प्लेन पे है। तो ये बात आ गया। दूसरी बात समझना है कि सिर्फ इसकी और भी इक्वेशंस आती है। अगर आपको देखना है एक इक्वेशन को और भी प्रूव कर लो, बाकी मैं इक्वेशन प्रूव करके मैं आपको काइनेमेटिक्स बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है, अ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू अ स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू अ स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस एस होता है, एस इंडिकेट करते हैं, और स्पीड कौन सी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने बताया हुआ आपको क्या है, देखिए वी एफ प्लस वी आई बाई 2। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो यार, ठीक है, क्या लिख सकते हो, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 इंटू टी, है ना, ऐसा कर सकते हो आप। उसके बाद देखिए वी एफ की वैल्यू यहां पे कितना लाए हो, इतना लाए हो, तो वी एफ को यहां पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपको, वी आई प्लस ए टी प्लस यहां पे क्या है, वी आई, ठीक है, इनटू टी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब देखिए क्या करना है मेरे को, यहां पे वी आई प्लस वी आई कितना हो गया, 2 वी आई हो गया, प्लस क्या हो गया, ए टू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं इसको, तो ये टी को सबके साथ गुना कर देना है, टी को गुना कीजिएगा तो 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, सबको अलग अलग करना है, 2 वी आई टी डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, वी आई बोले तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल, ये जो है आपका मोशन का दूसरा इक्वेशन है। तो ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग अभी देखते हुए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोशन का इक्वेशन देख चुके हैं। ठीक है, इसको आप एक बार लिखिए, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमारे पास एक टॉपिक और बच जाएगा इस चैप्टर में, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली क्या है, आप क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि रियल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बुक में बहुत सारा लिखा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन मेरे समझ से प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, मतलब कि वैसी मोशन जो ग्रेविटी की ओर लगता हो। जैसे कैसा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हम लिखो तो यहां पर है कि इसका मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या हुआ, जैसे कर सकते हैं कि यहां पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, एक कोई एक्सिस है ना, आप हमेशा यही सुने हो ना, जैसे देखे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर की ओर फेंकते हो, नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, क्या ऐसा फेंके हैं, ऐसा नीचे क्यों गिर गया। अगर तुम इस प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो तुम या वर्टिकली फेंक रहे हो, कैसे भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, नीचे ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन यहां पे ये समझना है कि
अगर आप सीधे वर्टिकली परपेंडिकुलर अगर आप उसको फेंकते हो तो क्या होती है, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन उसे कहते हैं मतलब कि ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर दोनों बात आती है, या फिर आप ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर इधर जाना चाहिए, कैसे भी हो, लेकिन ये टोटल भी होगा आपको अंडर ग्रेविटी की ओर होगा। कैसे कर सकते हैं, तो सपोज यहां पर से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, या कभी कभी आप ऐसे देख रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं एक दे रहा हूं, कभी कभी आप ट्रेन पे अगर मूव कर रहे हो या फिर बस में मूव कर रहे हो तो ये भी देखने को मिला होगा, ठीक है। या फिर अगर कहीं मूव नहीं कर रहे, छोड़ो, जैसे कि नॉर्मली अगर आप कभी फील्ड में देखते हो क्रिकेटर लोग को, बॉलर लोग को देखते हो, एक बॉलिंग करता है तो बॉलिंग कर रहा है तो क्या ग्राउंड भी आ रहा है, वो क्या करता है, इस प्रकार से ऐसा करके फेंक रहा है, तो मतलब क्या है कि वह ऊपर की ओर जा रहा है फिर वहां आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वहां बहुत सारे डिफरेंस हो रही है। पहला बात हो रही है कि ऊपर फेंकने में कुछ टाइम लगी होगी, ठीक है, उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है बताएंगे हम। अब हम ऊपर की ओर फेंके तो मैक्सिमम डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा उसके बाद तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरेगा, तो नीचे की ओर जब ऑब्जेक्ट गिरता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग ये बात करेंगे कि अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं, ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट वहां पे मूव कर रही है, सपोज यहां से फेंका गया है इस प्रकार से और ये ऑब्जेक्ट यहां पे गिरा है, तो यहां से यहां तक के बीच कुछ डिस्टेंस तो होगा, पहली बात समझिएगा। तो ये डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। बात समझिएगा, एक एक बात बता रहा हूं, ये क्या है, आपकी रेंज है। दूसरी बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फेंका गया होगा, ठीक है, यहां फेंका गया होगा, तो आपको ये पता है कि अगर यहां से फेंका गया तो कुछ एंगुलर लेके, मतलब कुछ एंगल के साथ मूव कर रहा है, तो यहां पे एक एंगल बनता है, सबको मानते हैं कि थीटा बन रहा है, ठीक है ना। ये वाली पॉइंट क्या था हमारा, ये वाली पॉइंट मैं इसके पहले जस्ट बता रहा हूं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस की ओर जाता है, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपका वाई है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अलोंग एक्स की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर से इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वह वेलोसिटी एक्स की ओर हो या फिर वाई की ओर हो, किधर भी हो, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। लेकिन यहां पे इनिशियल है, कौन सी इनिशियल है, यू है। अब ये इनिशियल सपोज इधर की ओर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यू एक्स बोलेंगे, मतलब कि एक्स की ओर है। अगर ये इनिशियल हमारा ऊपर की ओर फेंक रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यू वाई बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गया आपको कि ऑब्जेक्ट को किधर भी फेंका जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या समझना है, देखिएगा पॉइंट मैंने दे दिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि मैं डेरिवेशन करूंगा, ये हो गया आपको। अब अगला बात ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ये बेस के साथ आपको कंपोनेंट लेने के लिए पता है कि एक कंपोनेंट इसके साथ लिया जाता है तो ये वाला हो जाएगा हमारा u x cos थीटा, मतलब इधर की ओर जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड क्या है, u x cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कौन सी हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन सकता है, u y sin थीटा, ओके। अब देखिए ये बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात ये समझना है कि सर अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से बॉल फेंका गया है, यहां ऑब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट यहां हो, यहां हो, यहां हो, ऑब्जेक्ट यहां हो, यहां हो, कहीं भी अगर यहां से ऑब्जेक्ट निकल गया है और ऊपर में वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो, हमेशा वह नीचे की ओर क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल जी नीचे की ओर लगाते हैं। दूसरी बात यहां यह समझेंगे कि कभी भी हॉरिजॉन्टल पे, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस पे एक्सीलरेशन जो होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सीलरेशन जो होता है वह कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि
से, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आ गया आपको। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि सर अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारे एक्सेलरेशन 0 है, क्या वर्टिकल प्लेन पे भी हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं। वर्टिकल प्लेन पे एक्सेलरेशन जो होता है, याद रखिएगा कि देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट को आप क्या किए, ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, ऊपर की ओर फेंके, तो जब भी ऊपर की ओर फेंकेगा तो यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी लग रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जो होता है वह चेंज कर जाता है किस से? जी से। ये भी ग्रेविटेशन है, ये भी ग्रेविटेशन है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशन है, ये वर्टिकल ग्रेविटेशन है। ये 0 हमारी है कांस्टेंट टर्म में, लेकिन ये 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये 0 कब होगा मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट यहाँ पे याद यह रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रही है उस समय जी जो होता है, ये जी जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है नेगेटिव। अगर ये मैक्सिमम पॉइंट टच करेगा, सपोज यहां पे टच करेगा ऊपर की ओर, कभी भी आप ऐसा सोचे होंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं फिर ऊपर से नीचे की ओर चलाता है, इसका मतलब है कि पहले ऊपर की ओर गया है, तो क्या हुआ कि स्पीड उसकी डिक्रीज करते करते क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? मैक्सिमम पॉइंट पे। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। क्या स्पीड भी 0 होगा? नहीं, स्पीड 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं 0 हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। यहां पे जाके जैसे ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर उसकी एनर्जी कम जाती है और 0 लेवल पे आता है। उसके बाद वह जैसा ही क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू करता है, उस समय जी क्या होगी है उसकी? इसका मतलब है ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 होगा। लेकिन मेरी क्वेश्चन यह है, क्या स्पीड यहां 0 होगा? क्या होगा स्पीड? नहीं, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे यार, स्पीड मैं क्या बोला हूं कि ये जो एक्स डायरेक्शन की ओर है, स्पीड किधर है? इधर की ओर, इधर की ओर है। देखिए ऐसे चेंज कर रहा है, यहां जाने का यहां आएगा, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता है यार। ये कैसे हो? ये कांस्टेंट टर्म हमारी है यार, ये कांस्टेंट है, इस स्पीड से हमारी मूवमेंट हो रही है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे स्पीड जो होता है, लिख लीजिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि स्पीड यहाँ पे जो होगा, जिस स्पीड से इधर की ओर मूवमेंट है वही स्पीड यहाँ पे होता है ux cos। याद रखिएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा लेकिन स्पीड 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट से चल रहा है और ये स्पीड हमारा क्या होती है? 0 नहीं होती है। ये बात को याद रखिएगा। तो ये बात आ गया। अब हम लोग को समझना इसमें यह है कि मैंने आपको रेंज बताया, वेलोसिटी बताया, हाइट बताया, अभी बहुत सारे इसमें डेरिवेशंस है, याद रखिएगा। ये आपकी कंपोनेंट इधर की ओर x की ओर u x cos थीटा है और ये क्या हो गया आपको u y sin थीटा हो गया। मतलब लिख सकते हैं x की ओर u x cos थीटा और y की ओर लिख सकते हैं u y sin थीटा। ठीक है, उसके बाद बोला मैं आपको मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होता है y कंडीशन में वो 0 होता है। ये मैं बोला। उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, कंडीशन 0 हो गया आपको। अब ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट की रेंज ये है तो यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाती है, देखिएगा इस प्रकार से जा रही है, तो ऐसे वाले के टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो हम ऐसे को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट।
टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। अब देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं डेरिवेशंस करूंगा। टाइम, अब देखिए टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये मतलब कि ऊपर गया फिर नीचे आया, दोनों टाइम को जब आप ऐड करोगे तो एक टाइम निकलता है, उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि हवाई जहाज ऊपर क्यों जा रही है फिर नीचे उड़ रही है, तो लोग पूछते हैं बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब कि अपर्चर में और डिपार्चर के टाइम, दोनों टाइम में। तो यहां लिखिए टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये सारे का फॉर्मूला है, ये मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला। ये बात हो गया आपको, ठीक है। अब देखना हम लोग को क्या है, ये हो गया। चलिए मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, देखिए अब हमारे पास ये है कि सर अगर इसकी कभी प्रोजेक्शन पूछता है, कभी प्रोजेक्शन पूछता है कि प्रोजेक्शन बताइए हमारा इसकी प्रोजेक्शन क्या होती है, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होती है अभी मैं आपको बताया क्या प्रोजेक्शन इसका है, एक बार फिर से याद कीजिएगा। पहला प्रोजेक्शन है कि सर एक्स की ओर में, सॉरी यहां पे एक्स की ओर में हमारा क्या है यू एक्स कॉस थीटा है, और यहां पे वाई की ओर हमारा क्या है यू वाई साइन थीटा है, यू वाई साइन थीटा है। तो सबसे पहले यह समझना है कि x क्या है हमारा, x डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है x डायरेक्शन की ओर, y क्या है y भी डिस्टेंस है किधर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं, सपोज लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला है। इस पर हम क्या करते हैं, इसको पुट अप करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस हमारा क्या है x, तो लेता हूं x इज इक्वल टू स्पीड कौन सी है, यही तो स्पीड है यार, तो हम लेते हैं u cos थीटा। x लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहां पे ले चुका हूं आपको u cos थीटा इनटू हमारे पास क्या हो गया टाइम, ठीक है। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू कर सकते हैं x डिवाइड बाय u cos थीटा, x डिवाइड बाय u cos थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बात कभी करता हो, जैसे कि बात कर रहा है आपको क्या कि सर आप x की ओर लिए हैं तो y की ओर भी लीजिए, ठीक है, y की ओर भी लीजिए। तो y की ओर क्या हो सकता है, देखिए y है ना, तो y की ओर क्या है आपका, तो y की ओर जो है आपका कंपोनेंट कौन सी है, y की ओर कंपोनेंट हो गया आपको u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा प्लस यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस के साथ टाइम आपको लेना है। देखिए ये मैक्सिमम हाइट पे जब हम लेते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वैल्यूज हमारा क्या है स्मॉल g है, ये ड्यू टू ग्रेविटी की ओर g हमारा, ठीक है, क्या है ड्यू टू ग्रेविटी की ओर हमारा g है। अब देखिए यहां पे क्या करना है कि आपको ये देखिए दोनों साइड में, अगर इस पॉइंट पे बात करता हूं क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं निकाल रहे हैं, y डायरेक्शन में इस पॉइंट पे भी निकाला जा सकता है कि यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्शन है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में इसके साथ में जोड़ते हैं प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ये क्यों जोड़े, कहां से आया है, तो ये ध्यान रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो हो जाता है मतलब क्या कर सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन है। अगर ये जीरो होता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये जीरो कर देगा, तो s इक्वल टू क्या बचेगा हाफ जीटी स्क्वायर, तो हम लोग हाफ जीटी स्क्वायर लिए हैं। ये फार्मूला को ज्यादा वहां लेने की जरूरत नहीं है, बट वहां से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे ये है कि g जो होता है हमेशा जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो g की वैल्यू क्या होता है माइनस में होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं u sin थीटा, ये हो गया आपको अच्छा एक बार और लिख लीजिए माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा, ओह सॉरी आप t छोड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, u sin थीटा देखिए यहाँ पे है ना,
ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटू टी प्लस इंटू टी, ओके, क्योंकि डिस्टेंस आपका है, ठीक है। तो ये आ गया और ये हो गया आपको प्लस माइनस माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ओके। अब देखिए क्या है, u sin थीटा, मतलब ये क्या हो गया, स्पीड और टाइम, टाइम के बराबर आप अभी निकाले हो, क्या निकाले हो, x बाई u cos थीटा। तो क्या हम टाइम के बराबर वो वैल्यूज को बैठा देते हैं, x डिवाइड बाई u cos थीटा माइनस 1/2 g, t बराबर क्या है आपका, देख लीजिए, ठीक है। t बराबर क्या निकाले हैं, x, मतलब यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं x डिवाइड बाई u cos थीटा का ये टोटल का स्क्वायर करता हूं, ओके। अब देखिए u से u कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin बाई cos, sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा x, या फिर x को बाहर क्यों लिखा जाता है, ठीक है, हम अपने आप से डाल लीजिए कैसे लिखना है, x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर ऊपर की ओर कर देता हूं डिवाइड बाई यहां पे लिखता हूं u स्क्वायर cos स्क्वायर, ओके। अब ये क्या निकल गया, y निकल गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी निकली है, ये एक ऐसी वैल्यू है कि y डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर से भी आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर एंगल वहां दिया हुआ है तो, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, यही इक्वेशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, ये बात हो गया प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन का। किसी भी पॉइंट से आप उसकी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, इसे लिखिए, उसके बाद में फिर और बताता हूं, ओके। देखिए ये बात अभी आपको क्लियर हो गया प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी मोशन का। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी मोशन का मतलब ये हो गया कि कौन सा भी पॉइंट पे अगर x की ओर की बात करता हो यार, तो x की ओर में हमेशा उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर वह यहां भी पूछता है कि x डायरेक्शन में स्पीड क्या है, तो यही होगा जो यहां होगा, यहां पूछता है वही होगा। आपको पता है यहाँ पे टेंजेंट फॉर्म होता है, टेंजेंट फॉर्म उसी को होता है ट्रैजेक्टरी बोला जा रहा है, ये जो इस प्रकार से, ओके। लेकिन अगर वर्टिकल की बात करता हूं तो वहां पे चेंजिंग हो जाती है, वहां पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल भी ऐड हो जाता है, ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐड हो जाता है, वहां पे सिंगल वही बात नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सर इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, यहां पे गिरा है, तो यहां से जो पॉइंट यहां पे आया होगा, यहां से यहां तक जो आया होगा और यहां से यहां तक जो आया होगा, हम ऐसे कुछ टाइम तो लगा होगा, तो इससे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि ये ऊपर की ओर जाना टाइम ऑफ एसेंट, नीचे की ओर आना टाइम ऑफ डिसेंट। देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि कह सकते हैं कि इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से हो रहा है। इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपकी हॉरिजॉन्टल है। अगर ऊपर की ओर भी जा रहा है तो वर्टिकल रहेगा और नीचे की ओर आ रहा है फिर भी वर्टिकल रहेगा, लेकिन ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आवे, हमेशा ग्रेविटी इसके साथ, ओके। अब देखिए कि ऊपर की ओर जाता है तो हमारा स्पीड कितना होता है, u y sin थीटा, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा u sin थीटा, साथ में क्या है g डिवाइड बाय g। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो क्या लिखेंगे टी डी इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइड बाय g। यहां पे अभी फॉर्मूला में आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि ऐड कीजिए, कितना ऊपर जाने में लगा है, कितना टाइम नीचे आने में लगा है। अब क्या करेंगे, टी ए प्लस टी डी, ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं, टी एफ इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी। अब क्या करेंगे हम, यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी प्लस यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। ओके, ये बात हो गया। अब देखिए, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना दिया है, इतना दिया है। अगर क्वेश्चंस यहां पे ये होता है, क्वेश्चंस यहां पे होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरा यहां पे क्वेश्चन होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकंड है और उसे फेंका गया है, उसे फेंका गया है 90 डिग्री, ऐसा फेंका गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया। तो इस फॉर्मूला पे जाएंगे हम, क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 इंटू 20, यहां पे 20 पुट करेंगे, साइन 90 डिवाइड बाय जी कितना होता है 10, जी वैल्यू 10 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। तो साइन 91 हो गया, तो इसे क्या करेंगे हम, यहां से x0 से x0 कैंसिल, मतलब टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ये आंसर निकल गया। यहां ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी अगर थीटा, इफ थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम टाइम जो होगा आपका वह क्या होगा, 2u बाई जी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि अपवर्ड की ओर गया है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम जो निकलेगा 2u बाई जी होगा। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री दिया था, तो उतना हमको करने की जरूरत नहीं था, सीधे हम क्या करते हैं 2 इंटू 20 बाई 10, बस निकल जाता मेरा टाइम, इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग अभी क्या निकाले थे, इसके बारे में निकाले थे कि इसकी फॉर्मूला लिख लीजिए आप, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। मतलब कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगा 2u बाई जी, ये फॉर्मूला। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट। मतलब देखिए, इसके पहले मैंने बताया आपको कि डिफरेंट पॉइंट पे आप स्पीड निकाल सकते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया, ट्रांजैक्टरी इक्वेशन। दूसरा मैंने बताया कि सर कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, वो क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा मैंने बताने जा रहा हूं कि ऊपर गिरा यहां पे, तो मैक्सिमम पॉइंट जब टच करेगा, मैक्सिमम हाइट टच करता है, तो मैक्सिमम हाइट वो कितना कवर करता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को फेंके हम, कितना का स्पीड से फेंके वो मुझे पता है, लेकिन इतना का स्पीड से गया है तो मैक्सिमम कितना पॉइंट ये हिट किया होगा, टच किया होगा, देखना है। तो देखिए, जैसे कि सपोज आपके पास तीसरा इक्वेशन आता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh आता है। ये वैल्यूज आप देख रहे हो, आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो v की जो वैल्यू हो रही है वह क्या है हमारा g। मैक्सिमम पॉइंट पे वैल्यू हमारा क्या है, g है। अगर कभी ये पूछता है कि मैक्सिमम, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैक्सिमम पॉइंट पे आपकी स्पीड कितना होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर स्पीड कितना होगा, तो आप सीधे यही कह सकते हो, वहां पे जितनी स्पीड आपकी कांस्टेंट की ओर x की ओर है, उतना ही स्पीड क्या होता है आपका मैक्सिमम पॉइंट पे भी होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे यार कि मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड 0 है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या कंपोनेंट में है, u sin थीटा में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको 2GH। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको इधर की ओर कर लीजिए, मतलब कि ऐसे लिख लीजिए u या फिर ऐसे लिखिए इसको, है ना, 2GH इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे जब इसको इधर करोगे ना, ठीक है, तो यहां पे एक माइनस आएगा। ठीक है, क्या है आपको माइनस यहां पे लगा हुआ, क्योंकि इसको ऐसे करने दिया, इसको तुम इधर क्यों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, है ना, माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय h हमें है यहाँ पर क्या मेरा आ गया 2। यहां पे हमारा एक कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है माइनस। माइनस का मतलब यह होता है कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है, और मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है, स्पीड उसकी कांस्टेंट हो जाती है, बोले तो 0 हो जाती है। फिर ऊपर से नीचे की ओर आने में स्पीड क्या करने लगती है, इंक्रीज करती है। तो ये पॉइंट को आप लिख सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहीं पर लिख दो आप। ठीक है, इस पॉइंट को लिख दो कि फर्स्ट स्पीड विल इंक्रीज, ऐसे लिखो। ठीक है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज, देन स्पीड विल डिक्रीज। तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और आपको बता रखा होगा कि मैक्सिमम पॉइंट में क्या होता है, 0 होता है, तो यह माइनस को इंडिकेट करता है। तो आप याद रख लीजिए कि हाइट, मैक्सिमम हाइट आपका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2c। ये वैल्यू आ जाएगा, ये फॉर्मूला होगा आपका। अब देखिए कि मैक्सिमम हाइट है, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन दिया था आपको। अगर हम ऐसा करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम परपेंडिकुलर फेंकते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट को सपोज इस प्रकार से ऑब्जेक्ट यहां फेंका, तो ये तो 90 डिग्री है यार, ये परपेंडिकुलर हमारा है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हाइट क्या निकल पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए थीटा पर 90 है, 90 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहां पे क्या निकलेगा बाबू, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हो गया अगर थीटा हमारा 90 है। तो ये भी आप देख लीजिए। तो दूसरा फॉर्मूला आप लिख दीजिए, h max इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर हमारा थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये भी फॉर्मूला आपका है, इसको लिखिए। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब क्या हो गया कि सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से ऑब्जेक्ट क्या हुआ है ना, यहां से हम क्या किए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे गिरेगा। तो यहां पर हमारा क्या है यार, टाइम ऑफ डिसेंट है, और यहां पर टाइम ऑफ एसेंट है। यहां से यहां तक के बीच को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और रेंज और भी कुछ नहीं है, रेंज एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है। तो आपको ये पता है ना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। देखिए अब आपके पास स्पीड कौन सा है, इसमें बात कीजिए। स्पीड आपका है u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, क्योंकि यही रेंज हमको निकालना है। दूसरी बात हमारे पास है टाइम। टाइम आप निकाल चुके हैं, याद करो 2u sin थीटा बाई g। क्या है यहाँ पे 2u sin थीटा बाई g। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2u स्क्वायर sin थीटा
cos थीटा बाई जी। लेकिन जब आप ट्रिगो पढ़ोगे क्लास 11 12 में, तो वहां पे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वहां पे है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। तो देखिए, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं? u स्क्वायर को हम बाहर कर दिए, तो यहां पे क्या बचा मेरा? देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बोले तो इसको कैसे कर सकते हैं? sin 2 थीटा। तो यहां लिख देते हैं sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये हो गया आपका, क्या हो गया ये? फिर हो गया ये क्लियर? अब देखिए, इसी चीज में अभी मैंने आपको ये बोला कि सर रेंज भी तो मैक्सिमम हो सकता है। जिस प्रकार से हाइट मैक्सिमम था 90 डिग्री पे, हाइट मैक्सिमम था, तो हाइट मेरा मैक्सिमम था, यहाँ पर उसकी फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2g है। अगर हमारा टाइम मैक्सिमम था तो 2u बाई g है। तो सर रेंज भी तो मैक्सिमम हो सकता है। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट को 45 पे फेंकता है, याद रखिएगा यहां 90 डिग्री पे था, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकता है, इस प्रकार से फेंका जाता है, किसी जैसे बॉलिंग कर रहा है तो 45 डिग्री पे बॉलिंग कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन मैक्सिमम रेंज इक्वल टू, देखिए अब 45 को हमें उठाएंगे तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसलिए यहां से क्या निकल जाएगा आपको? u स्क्वायर बाई जी। ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज। तो अभी मैं आपको सारी बात बता चुका हूं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ट्रांजैक्टरी के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, मैक्सिमम हाइट के बारे में, उसके बाद मैंने बताया आपको किसके मैक्सिमम रेंज के बारे में बताया। ठीक है, तो इस चीज को आप लिखिए, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? 1-2 नॉमरिकल को भी बनाते हैं।